हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों का यूकेपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अभी तक मोस्टली स्टूडेंट्स ने जितने भी उनके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 150 कैलकुलेट कर लिए होंगे। सो आई एम श्योर अभी एक आपको रफ आइडिया है आप किस रेंज में स्कोर कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें एंड हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स आपको यूकेपीएससी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग देता रहता हूं। एंड जैसा कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं एंड जिन्होंने मेरे करंट अफेयर्स के द्वारा अपनी प्रिपरेशन करी थी उनको आई एम श्योर बहुत हेल्प मिली होगी जिस तरीके के क्वेश्चंस कल यूकेपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछे थे। ऑलराइट, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक बार मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। दिस इज द यूजर नेम ऑफ आर टेलीग्राम ग्रुप। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जहां पे मैं लगातार जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वहां पर रेगुलर डालता रहता हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है एंड मैं लगातार बताते आया था दैट आपको आरओ का जो आपका पेपर होने वाला है, इवन जब आपका पेपर नहीं हुआ था तब भी मैंने आपको बोला था दैट एटलीस्ट फॉर अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी आपको 100 मार्क्स तो एनी डे स्कोर करना ही करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, कैसा भी पेपर आए। बट आप सरप्राइजिंगली देखेंगे तो जिस तरीके का आपका अधिशासी अधिकारी का पेपर आया था, यानी कि ईओ का जिस तरीके का आपका पेपर आया था, मुझे लगता है उससे काफी सिंपल पेपर आपका आरओ एआरओ का आया। व्हेन आई टॉक अबाउट जनरल स्टडीज, यानी कि अगर 100 जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो जिस तरीके के क्वेश्चंस इस बार आयोग ने जनरल स्टडीज पोर्शन में पूछे, मुझे लगता है वह ईओ के जो क्वेश्चंस थे उनसे काफी इजी थे इफ वी कंपेयर द डिफिकल्टी लेवल। एंड स्पेशली जो आपका डिफरेंट पोर्शंस का वेटेज रहने वाला था, फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी थी, हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, इकोनॉमी का आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। एंड मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा पूछ सकते थे बट उतनी पूछी नहीं। ऐसे ही हम देखेंगे ज्योग्राफी में भी उतने ज़्यादा वेटेज नहीं देखने को मिला, पॉलिटी के भी उतने क्वेश्चन नहीं थे जितने आमतौर पर यूकेपीएससी पूछता है। इन सभी डोमेन्स का जो वेटेज है वो किस पोर्शन ने ले लिया, वो ले लिया आपका यूके जीके पोर्शन ने, यानी कि उत्तराखंड जीके ने। जितने भी आपके उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस आए, मुझे लगता है बिसाइड्स 7-8 क्वेश्चन सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे या तो फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पुटअप किए हुए हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपको नहीं आना चाहिए था इन 40 क्वेश्चंस में से। जितने भी 35 से 40 क्वेश्चन यूके जीके के कल एग्जाम में पूछे गए। ऑलराइट, एंड बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे एंड जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यूकेपीएससी के अच्छे से कवर किए थे, वो आपके जनरल स्टडीज पोर्शन में आउट ऑफ 100 इजीली 70 to 75 की रेंज में तो कल स्कोर कर ही रहे हैं, जिनको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है एंड टू एंश्योर दैट वो किसी भी बाउंड्री लाइन पे नहीं रहे आपका जब मेंस एग्जाम की बात आती है विद रिस्पेक्ट टू योर आरओ एआरओ। ठीक है, बट चलिए बात करते हैं हम एप्टीट्यूड सेक्शन की। जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का कल पोर्शन आया वो मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रिकी था, कंसिडरिंग जो लोअर पीसीएस का आपका पेपर हुआ था 2021 का, दैट वाज आल्सो हेल्ड ऑन सिमिलर लाइंस। इसी तरीका का पेपर आपका हुआ था, 100 नंबर की उसमें आपका जीएस आई थी एंड 50 नंबर की उसमें रीजनिंग एंड मैथ्स आई थी। बट अगर जो लोअर पीसीएस 2021 का पेपर था उसको मैं कंपेयर करूं इस बार के आरओ एआरओ की जो रीजनिंग इस बार आई है 50 नंबर की, मुझे लगता है इस बार की जो 50 नंबर की रीजनिंग आई उसमें एटलीस्ट आपके 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा टाइम उन स्टूडेंट्स को लग सकता है जिनकी काफ़ी प्रैक्टिस नहीं है काफ़ी टाइम से। स्पेशली जो आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने मैथ्स में इतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, उनको टाइम लग सकता है। स्पेशली अगर आपने यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स के क्वेश्चन है वो नहीं लगाए हैं, आप डायरेक्टली 1-2 दिन पहले आपने प्रैक्टिस शुरू करी 50 नंबर के लिए एंड आप एग्जाम में चले गए, तो बहुत इंपॉसिबल है दैट आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इन योर जनरल स्टडीज़ जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन ऑफ 50 मार्क्स। इसीलिए जब आपका एग्जाम नहीं हुआ था मैं कॉन्स्टेंटली एम्फोसाइज कर रहा था 3-4 पोर्शन पे। मैंने बोला था आप जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है 50 नंबर का उसको अच्छे से करके जाएं, करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाएं, पॉलिटी को अच्छे से करके जाएं, यूके जीके को अच्छे से करके जाएं। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैं बोल रहा था इवन लास्ट डे भी जब आपका एग्जाम होने वाला था, लेस देन 12 आवर्स आपके रिमेनिंग थे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो का जो सॉल्यूशन था आपका ईओ एग्जाम का वीडियो सॉल्यूशन वो मैंने वहां पर अपलोड किया था एंड मैंने बोला था दैट इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षा में भी। एंड उससे ईओ के एग्जाम से ही लगभग मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चंस तो एज इट इज आपको देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल नेशनल गेम्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया दैट इस साल के नेशनल गेम्स कहाँ हुए, गोवा में। इसके बिसाइड्स जो ब्रिक्स में पूछा था कितनी कंट्री अभी ऐड हुई है, 6 कंट्रीज कौन सी नहीं हुई है ये पूछ लिया, कितनी कंट्रीज ऐड हुई हैं ये ईओ के एग्जाम में पूछा था। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया,
यूएई एंड अर्जेंटीना, ये 6 नई कंट्रीज हैं जो ऐड हुई थी। इसमें पूछ लिया था कौन सी कंट्री ऐड नहीं हुई, जिसका आंसर आपका जापान था। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस जनरल स्टडीज में पूछे गए जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलत भी मार्क करके आए। फॉर एग्जाम्पल एसडीजी पे क्वेश्चन पूछ लिया, ऑलराइट, एसडीजी 4 कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। देन उत्तराखंड जीके में भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उत्तराखंड जीके पे मुझे याद है, मनेरी भाली पे दे दिया। मनेरी भाली जो आपका डैम है उसमें मैच कर रखा था भिलंगना से, जबकि दैट इज लोकेटेड ऑन योर भागीरथी, जो कि क्वेश्चन पहले भी डिफरेंट एग्जाम्स में यूकेपीएससी ने पूछा है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, उसका आंसर ये हो जाना था। फिर एक आपका दायरा बुग्याल पे पूछा था। दायरा बुग्याल वेरी मच इन न्यूज, लगातार न्यूज में बना रहता है दायरा बुग्याल। इसको मैच करा हुआ था शायद किसी और डिस्ट्रिक्ट से, बट दिस इज लोकेटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी, तो ये भी आपको गलत पहचानना था ऑप्शन, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वाज दायरा बुग्याल। इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने के मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो सेट सी का था, जो कि मेरा सेट भी था एग्जामिनेशन में, दैट वाज चारण किसको बोलते हैं उत्तराखंड में। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर आप बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे उत्तराखंड को, एंड बेसिक क्वेश्चन तो दिए रहते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप देखेंगे चारण पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। शिव प्रसाद डबराल जो जी हैं हमारे, उनको चारण बोला जाता है उत्तराखंड में। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट वाज देयर। इसके बिसाइड्स एक हेस्के पे क्वेश्चन आया, दैट ही बिलोंग टू विच कंट्री, जो 1920 से 1930 के दशक में उत्तराखंड के फॉरेस्ट से रिलेटेड उनका योगदान रहा है, अ फॉरेस्टर हेस्के। इस पे इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी ईओ का जो एग्जाम हुआ था, एंड दैट आंसर वाज जर्मनी, एंड हेस्के वाज अ जर्मन फॉरेस्टर, तो इसका आंसर अगेन जर्मनी होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने तैयारी करी है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे, एंड एक डिसेंट स्कोर कल जनरल स्टडीज में सिक्योर कर सकते थे। अब बात करें अगर जनरल स्टडीज को छोड़ के आपके जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन की, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, 45 क्वेश्चन तो सही करके आए हैं, तो 45 करेक्ट 5 रॉन्ग। इतने क्वेश्चंस तो एस्पिरेंट्स सही करके आए हैं जिन्होंने मैथ्स को एडिक्वेट टाइम एग्जामिनेशन रूम में दिया, एंड जिन्होंने तैयारी भी करके गए थे। तो ये जो नेट स्कोर आप देखेंगे ना, 45 करेक्ट एंड 5 रॉन्ग का ये नेट स्कोर आपका बन जाता है 43.75, एंड यहीं पे अगर आपने 43.75 नंबर खींच लिए, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू क्रॉस द 100 मार्क। एंड मुझे लगता है जो आपकी कट ऑफ भी इस बार रहने वाली है, जैसा कि मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगा किस तरीके से अनरिजर्व मेल की कट ऑफ जाने वाली है, एंड क्या आपकी जो उत्तराखंड फीमेल है जिनको 30% रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ आपकी फॉर अनरिजर्व्ड मेल। अनरिजर्व्ड मेल के लिए कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है इन योर आरओ एग्जाम विच वॉज हेल्ड येस्टरडे ऑन 17th of December 2023, ठीक है। तो अगर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपका इस पेपर में आपको लगता है स्कोर थोड़ा कम रह गया, तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर के आसपास आपका एक और पेपर आ रहा है, तो उस पेपर की आप तैयारी अच्छे से करें। एक्साइज इंस्पेक्टर, सब एक्साइज इंस्पेक्टर का एक पेपर आ रहा है, उसकी तैयारी आप अच्छे से करें, बिल्कुल भी हताश ना हो। देखिए एग्जाम्स तो आते रहेंगे, बट आपको ये इंश्योर करना है दैट अगर आपसे कोई भूल चूक हुई है इस पेपर में, तो अगली बार जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें आप वो गलती ना करें। ऑलराइट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कल जब पेपर हो गया था उनके बाद मेरे को मैसेज आए, एंड उन्होंने मुझे बताया दैट वो बहुत कम अटेम्प्ट क्वेश्चंस करके आए हैं। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 150 उन्होंने बस 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अब देखिए जब पेपर आपका आसान आ जाता है ना, जैसा कि मुझे लगता है कल का जो पेपर था विद रिस्पेक्ट टू यूकेपीएससी, जिस तरीके के हाल ही में पेपर सेट करते आया है, इन रिसेंट ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं, 2023 के जो पेपर हुए हैं, राइट फ्रॉम री पटवारी का जब एग्जाम हुआ, यूके ट्रिपल एससी के कुछ पेपर्स यूकेपीएससी को सौंप दिए गए कराने के लिए, अच्छा लेवल एक यूकेपीएससी ने सेट किया था। बट कल के पेपर में अगर आप 120 से 130 अपनी टोटल अटेम्प्ट रखेंगे ना, एंड आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो इट विल बी वेरी इंपॉसिबल फॉर यू टू मेक योर प्लेस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अब आप लगाइए, अगर आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, ठीक है, एंड उसमें से आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके मार्क्स बनेंगे कितने, 95, एंड 95 फॉर अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ आरओ एआरओ, मुझे नहीं लगता इनफ मार्क्स हैं। 95 मुझे नहीं लगता इतनी लो कट ऑफ जाने वाली है फॉर अनरिजर्व्ड मेल। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कल स्टूडेंट्स ने करी है, देखिए जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ दोस 100 क्वेश्चंस, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक क्वेश्चन था, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस वैसे आयोग को फ्रेम नहीं करने चाहिए, बट आफ्टर ऑल जो गवर्निंग बॉडी है यहाँ पे यूकेपीएससी है, एंड हम कोई होते नहीं उनको बोलने वाले दैट इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सेट करने चाहिए। एक ऑप्शन था एशियन गेम्स 2023 वर हेल्ड इन, एक ऑप्शन उसमें जो ऑप्शन बी था वो ग्वांगजू था, एंड ऑप्शन डी हैंगजू था, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, उन्होंने देखा ग्वांगजू, ग्वांगजू मार के आगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं व्हेनेवर द पेपर इज इजी, दैट आपको
बहुत टाइम लेना चाहिए उन क्वेश्चंस को पढ़ने में एंड जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जनरल स्टडीज का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है, अगर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट आप कितने भी जनरल एप्टीट्यूड में ले आए, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। एंड सिमिलर थिंग होल्ड्स फॉर द अदर वे राउंड एज वेल। अगर आप जनरल स्टडीज पोर्शन में यहाँ पे 70 नंबर ला भी जाते हैं, नेट एक्यूरेट 70 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, नेट पॉजिटिव, एंड जनरल स्टडीज पोर्शन में आप फिर 30 नंबर लाने के लिए भी जूझ रहे हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए ऐसे पेपर्स में जहाँ पे आपका 100 मार्क्स की जनरल स्टडीज आती का क्वेश्चन आते हैं एंड आपके 50 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, आपको जीएस तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देनी चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू शुड डिवोट टू योर जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन। एंड कोशिश करें दैट जनरल एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग ज्यादा आई थी, हमेशा की तरह रीजनिंग तो एक्सपेक्टेड था ज्यादा आनी ही है, 40 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको इंश्योर करने चाहिए आउट ऑफ दोस 50 मार्क्स दैट आर देयर फॉर जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन, ठीक है। तो 40 मार्क्स इंश्योर करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ फॉर योर अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी यानी कि जनरल मेल कैटेगरी इन योर आरओ एग्जामिनेशन 2023 आउट ऑफ 150 में बात कर रहा हूं, मुझे लगता है दिस विल बी इन द रेंज ऑफ 98 to 102। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाने वाली है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, मेरे से भी जब कल बात हो रही थी कुछ एस्पिरेंट्स की पोस्ट एग्जाम, वो बोल रहे थे नहीं 105 से नीचे तो किसी भी कीमत पे कट ऑफ रहने नहीं वाली है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एंड यूट्यूब चैनल मुझे पता है ऐसे भी हैं जो मुझे भी एस्पिरेंट्स ही शेयर करते हैं, तो वहीं से मैं देखता हूँ वो आर टेलिंग दैट कट ऑफ आपकी 110 से नीचे नहीं जाएगी, कहीं तो 115 120 तक भी पहुंच चुके हैं। देखिए होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन देने नहीं गए तो ऑफकोर्स लगता है दैट पेपर बहुत ईजी है, बट जब आप वहाँ पे अंडर प्रेशर एग्जामिनेशन में जाते हैं एंड आपको उसी टाइम पे जनरल स्टडीज के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन भी अटेम्प्ट करना है एंड उनमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनको आप ज्यादा टाइम दे देते हैं एंड उसके कारण आपके पास एडिक्वेट समय नहीं बचता पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। तो जो ये आप 60 70 80% की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 150 80% होता है 120, 80% लाना इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे 50 मार्क्स आपका जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन है, आई थिंक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कट ऑफ इतनी जा नहीं सकती। ऑफकोर्स हाई स्कोरर्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इतने मार्क्स लाते हैं एंड कल के पेपर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स 120 प्लस भी स्कोर करेंगे, इवन 125 प्लस 130 के अराउंड भी कल एस्पिरेंट्स स्कोर करेंगे, आई एम श्योर। बट जो कट ऑफ इस एग्जाम की रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी 100 +-2 फॉर योर जनरल मेल कैटेगरी एंड जिनके मार्क्स नेट पॉजिटिव, आपने डाउट्स को हटा के अब आप ऐसे क्वेश्चंस को प्लस में ले लोगे जिन पे आपको डाउट्स है, जिनका आप वेट कर रहे थे दैट यूकेपीएससी आंसर की लाएगा एंड फिर आप उनको टैली करोगे। अगर आप उनको नेट पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो वो आपका कैलकुलेशन वहां पे गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जब अपने मार्क्स कैलकुलेट आप करें तो बहुत एक्यूरेटली करें, बहुत प्रिसाइसली करें। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें एंड जब आयोग की आंसर की आएगी तो आप उससे फिर टैली कर सकते हैं। बट अगर आपके 102 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं, सॉरी 102 की रेंज में, यानी कि 98 से 102 की रेंज में अगर आपके जनरल मेल के मार्क्स बन रहे हैं नेट पॉजिटिव, डाउट्स को हटा के, जितने भी डाउट्स हैं उनको हटा के, तो आपको आरओ एआरओ के मेंस की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज अभी तक आयोग ने आरओ एआरओ मेंस की कोई डेट नहीं दी है एंड आज से लगभग 1.5 महीने बाद 1.5 मंथ्स बाद अप्रॉक्सीमेटली आरओ एआरओ के प्री का रिजल्ट आपका आ जाएगा एंड क्या पता उसके अगले 1.5-2 महीने बाद ही आपका जो आरओ एआरओ का मेंस है वो भी आयोग शेड्यूल करा दे। इस भरोसे मत रहना दैट जून जुलाई के बाद ही अगस्त में ही पेपर होगा, बिकॉज लोअर के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। पिछला लोअर 2021 की जो साइकिल चली थी, एग्जाम हो गया था नवंबर दिसंबर में एंड देन आपका जो मेंस एग्जाम हुआ दैट वाज शेड्यूल्ड ऑन 28 अगस्त इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ऐसा नहीं होगा दैट आरओ एआरओ में अगर 17 दिसंबर को आपका प्री हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है दैट इसका मेंस भी आपका अगस्त 2024 तक जाएगा। जरूरी नहीं है, कभी भी आपका मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है एंड मेंस का पेपर पैटर्न आप सभी को पता है 200 नंबर का आपका एमसीक्यू फॉर्मेट इसमें आने वाला है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें, एमसीक्यू जितने स्ट्रांग हो सकते हैं उतने ज्यादा एमसीक्यू अटेम्प्ट करें एंड अपने पोर्शन को स्ट्रांग कर लें। सो 98 से 102 की जो रेंज है उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं एंड और अच्छे से उत्तराखंड जीके को कवर करने की कोशिश करें। बिकॉज उत्तराखंड जीके पोर्शन के एमसीक्यूज का जो वेटेज है लगातार यूकेपीएससी अपने एग्जाम से बढ़ा रहा है एंड लेवल भी अच्छा कर रहा है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड हिस्ट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड फीमेल कैटेगरी, जिनको यूके फीमेल जनरल, जिनको आपका 30% रिजर्वेशन भी मिलता है उत्तराखंड में, देयर कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी विल लाई इन द रेंज ऑफ 93 से 96 की रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं कहीं भी। मुझे लगता है इनफैक्ट 92 भी हम इसको ले सकते हैं। 92 तो मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज 92 थोड़ा मुझे लगता है बहुत नीचे ही हो जाएगा। बट 93 से 96 की रेंज में अगर आपके 96 की रेंज में आपकी कट ऑफ रहने वाली है फॉर वुमेन्स कैटेगरी, यूके फीमेल कैटेगरी आई वुड से, तो अगर आपकी इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं ना नेट पॉजिटिव, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए कट ऑफ थोड़ा सा इससे नीचे भी जा सकती है यूके फीमेल कैटेगरी की, तो नीचे का तो मैं नहीं बता सकता कितना लोअर लेवल पे जाएगी। बट अगर आपके इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं फॉर यूके फीमेल कैटेगरी देन यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर आरओ एआरओ मेंस एग्जामिनेशन। अगर थोड़ी सी कमी बेशी रह गई है
इस टाइम प्रीलिम्स में, तो उसको दूर करने के लिए आपके पास इनफ टाइम है अभी। अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो आई एम श्योर आने वाले समय में आप और अच्छे मार्क्स सिक्योर करके इस बार आरओ की जो ये परीक्षा साइकिल है उसमें अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। ऑलराइट देन, ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, एंड आगामी समय में मैं कोशिश करूंगा दैट अपने यूट्यूब चैनल पर यूके जीके से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मुझे लगता है जिससे हाई चांसेस है ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, जितने भी आगामी परीक्षाएं होंगी बी इट ऑफ यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी, उन सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं दैट हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+। आई एम श्योर जिन भी एस्पिरेंट्स ने हमारी इस बुक से तैयारी की है ऑफ उत्तराखंड जीके, उन्होंने उत्तराखंड जीके पोर्शन में कल के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मैं आशा करता हूं यदि आपने अभी तक यह बुक नहीं पढ़ी है तो आरओ के मेंस एग्जामिनेशन के लिए एंड जितनी भी आगामी आपकी भर्तियां आने वाली हैं उत्तराखंड में बी इट ऑफ यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी, एक बार जितने भी एमसीक्यूज हमने इस बुक में कवर करे में जरूर उन एमसीक्यूज को सॉल्व करके जाएं, आपको काफी हद तक मदद मिलेगी आगामी परीक्षाओं में। तो इस बुक को ऑर्डर करने का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट देन, ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स, कीप लर्निंग, एंड बिल्कुल भी हताश ना हो अगर आपका स्कोर थोड़ा भी कम रह गया है, जो भी मैंने रेंज स्पेसिफाई करी है, बट अपनी तैयारी को कायम रखें एंड आई एम श्योर यू विल मेक थ्रू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ऑलराइट देन, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।